गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ। तो डियर लर्नर, वी आर लर्निंग एक्सरसाइज 4.1। तो हम लोग एक्सरसाइज 4.1 में पढ़ रहे थे कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो चतुर्भुजों को बनाना। तो इसमें सबसे पहली कंडीशन आपको दी गई थी चतुर्भुजों को बनाने में, when four side and one diagonal are given, when the length of four sides and one diagonal are given। जब किसी क्वाड्रिलेटरल की चार साइड, फोर साइड और वन डायगोनल दिया गया हो, तब हम कैसे क्वाड्रिलेटरल का निर्माण करते हैं, क्वाड्रिलेटरल को कैसे बनाते हैं। ये बातें इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताई थी। अब आपकी क्या प्रॉब्लम है कि आप जो व्हाट्सएप पर केवल अर्पित अस्थाना को छोड़कर कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसने क्वाड्रिलेटरल को बनाने का प्रयास किया हो। तो आपको नहीं समझ में आता है तो आप व्हाट्सएप पर ये बातें लिख कर के भेजिए कि ये बातें हमको समझ में नहीं आ रही हैं, तो मैं उन परेशानियों को दूर करने की कोशिश करूँगा। और यदि आप कुछ बताएंगे भी नहीं और बनाएंगे भी नहीं तो मैं कैसे जान पाऊँगा कि आपको ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये क्वाड्रिलेटरल बनाना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं अपनी तरफ से भरसक कोशिश करता हूँ कि बातें आपको समझ में आ जाएं। तो जैसे ट्रायंगल थ्री साइड दी रहती हैं तो आप ट्रायंगल बना लेते हैं। तो फिर क्वाड्रिलेटरल का जो कंस्ट्रक्शन है, इसमें हम क्या करते हैं, जो चीज़ें हमको दी गई हैं पहले उसका एक रफ़ डायग्राम हम बनाते हैं, रफ़ स्केच बनाते हैं, और उससे हमको एक आइडिया मिलती है कि हम क्वाड्रिलेटरल को, यूनिक क्वाड्रिलेटरल हम कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, जैसे एक बार फिर से मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ कि एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 हम कैसे बनाएंगे। एक्सरसाइज 4.1, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल ABCD। आपको ABCD क्वाड्रिलेटरल बनाना है, जिसमें दिया गया है AB इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। AB इक्वल टू, ये तो बुक में दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। BC इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। CD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। AD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। AD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और AC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर, ये बातें आपको दी गई हैं। अब इसी के आधार पर आपको क्वाड्रिलेटरल बनाना है। तो क्वाड्रिलेटरल में 4 भुजाओं वाला, जिसकी 4 साइड हों। तो 4 साइड, जैसे AB 4.5 सेंटीमीटर है तो AB आपने 4.5 सेंटीमीटर यहाँ बना लिया, नाम लिख दिया AB 4.5 सेंटीमीटर। फिर BC इक्वल टू 5.5, यानी कि B से C की जो लाइन सेगमेंट है, तो मान लीजिए यहाँ पर हमको C है, तो C में हमने BC को मिला दिया, BC 5.5 सेंटीमीटर। अब फिर C के बाद D कोई एक पॉइंट होगा, D पॉइंट होगा, C के बाद C से D कोई पॉइंट होगा, और CD के बीच की दूरी क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन C एंड D इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। और फिर AD इज इक्वल टू दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो A से D के बीच की का जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। अब AC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। AC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। अब एक आइडिया आपके दिमाग में ये बन जाए, ये रफ़ डायग्राम, रफ़ स्केच बनाने से एक आइडिया आपके दिमाग में बन गई कि ये जो
क्वाड्रिलेटरल है, हम इसको कैसे बनाएंगे। जैसे ए बी दिया गया है तो ए बी आप स्केल से नाप करके बनाएंगे। तो ए बी स्केल से 4.5 सेंटीमीटर हमने खींच लिया, 4.5 सेंटीमीटर। ए बी के बीच की दूरी जो है 4.5, इसमें इस लाइन खींचना तो आप जानते ही हैं। 4.5 सेंटीमीटर हमने 4.5 सेंटीमीटर ये ए बी खींच लिया, ए बी खींच लिया। अब हमको 5.5 सेंटीमीटर का ये एक आर्क खींचना है। तो हम ये कंपास की सहायता से 5.5 स्केल से नाप कर लेंगे, 5.5। तो 5 इसमें 5.5 हमने कंपास से ले लिया, ये देखिए 5.5 है। अब बी को सेंटर मान करके हम एक आर्क जो है वो बी से खींचते हैं। बी को सेंटर मानकर हमने खींच लिया 5.5 का। अब देखिए फिर दिया गया है ए सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हमने ए सी क्या खींच लिया, 7 सेंटीमीटर। ए से हमने सी जो है वो 7 सेंटीमीटर, ए को सेंटर मान करके ए सी हमने 7 सेंटीमीटर। ये जो कट किया है, दोनों आर्क एक दूसरे को कट किए हैं, ये क्या हो गया, सी हो गया। अब फिर हमको सी से कितना डिस्टेंस है, 4 सेंटीमीटर। सी से 4 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ से जो आर्क है वो कितना लेंगे, 4 सेंटीमीटर। सी से हमने सी को सेंटर मान करके 4 सेंटीमीटर पर हमने एक आर्क खींच दिया। फिर ए डी कितना है, ए डी 6 सेंटीमीटर है। तो हम डिस्टेंस कितनी लेंगे, 6 सेंटीमीटर लेंगे, 6 सेंटीमीटर लेंगे। ए को सेंटर मान करके हम 6 सेंटीमीटर से इनको एक दूसरा आर्क खींचेंगे। जो एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो पॉइंट क्या बनेगा, डी बनेगा। अब हम सबको मिला देंगे, डी से सी को मिला देंगे, डी सी को मिला दिया, डी सी बी सी को मिला दिया, बी से सी को मिला दिया, और ए से डी को मिला दिया। ए से हमने डी को मिला दिया, ये लाइन ए डी हो गई। और ए से सी को हमको डायगोनल ए सी दिया गया है, हमने ए सी को मिला दिया। अब हम सबका वो जो डिस्टेंस है लिख देते हैं, 5.5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ये कितना है, 4 सेंटीमीटर। ये कितना है, 6 सेंटीमीटर। ऐसे लिख देंगे। अब स्टेप जैसे जैसे आपने, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हमने आपको जो हम बता रहे हैं वैसे ही आप लिखिए, आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी 4.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ए बी 4.5 सेंटीमीटर का हमने एक लाइन सेगमेंट खींचा। तो फिर बी को सेंटर मान करके ड्रा एन आर्क 5.5 सेंटीमीटर विद ऑन द सेंटर बी। तो बी को सेंटर मान करके हमने 5.5 सेंटीमीटर का एक आर्क खींचा। देन विद ऑन द सेंटर ए, 7 सेंटीमीटर आर्क अगेन ड्रा अगेन आर्क 7 सेंटीमीटर आर्क। बोथ आर्क कट ईच अदर एट द पॉइंट सी। तो दोनों आर्क कहाँ पर काट रहे हैं, सी पर। तो स्टेप बाय स्टेप आप लिखते जाएंगे। फर्स्ट स्टेप ड्रा ए बी
4.5 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप में आप लिखिए स्टेप सेकेंड, जैसे स्टेप फर्स्ट में ड्रा ए बी 4.5 सेंटीमीटर। स्टेप सेकेंड में आप लिखिए, स्टेप सेकेंड में ऑन द सेंटर 5.5 सेंटीमीटर ड्रा एन आर्क विथ द सेंटर बी, ऑन द सेंटर बी 5.5 सेंटीमीटर ड्रा एन आर्क। फिर ऑन द सेंटर ए 7 सेंटीमीटर ड्रा एन आर्क, बोथ आर्क कट ईच अदर ऑन द सी। स्टेप थर्ड हो गया। स्टेप थर्ड में आपने ये बातें लिखी। स्टेप फोर में आप लिखिए, स्टेप फोर में क्या लिखेंगे, स्टेप फोर में लिखिए ड्रा 4 सेंटीमीटर आर्क ऑन द सेंटर सी। सेंटर सी से आप 4 सेंटीमीटर का आर्क खींचेंगे। देन ड्रा अनदर आर्क ऑन द सेंटर ए 6 सेंटीमीटर, बोथ आर्क कट ईच अदर ऑन द पॉइंट डी। देन ड्रा ए लाइन सेगमेंट BC, DC and AD. This is a quadrilateral, यूनिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये रफ क्वाड्रिलेटरल आपने बनाया था और अब ये क्या बन गया, यूनिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। जैसा जैसा दिया गया है ऐसे आपने ये क्वाड्रिलेटरल बना लिया। तो ऐसे ही जैसे क्वेश्चन 1 का फर्स्ट है ऐसे ही सेकेंड में है, जैसे JU, UM, MP, PJ, PU दिया गया है। तो इसमें आप क्या करेंगे, जैसे एक रफ डायग्राम आप बना लीजिए। जैसे सेकेंड में है, सेकेंड में रफ डायग्राम आप बना लीजिए। JU 3.5 सेंटीमीटर आप खींच लीजिए। आपने खींच लिया J और U 3.5 सेंटीमीटर लिख दिया। फिर UM 4 सेंटीमीटर, U से M तक की दूरी क्या है, वो 4 सेंटीमीटर है, आपने खींच लिया। इसका नाम देख दिया M है। UM 4 सेंटीमीटर। MP 5 सेंटीमीटर। M से यहाँ पर कोई एक पॉइंट है P, तो MP कितना है, MP 5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर दिया है। PJ 4.5 सेंटीमीटर, PJ कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। PJ 4.5 सेंटीमीटर है। PU 6.5 सेंटीमीटर। PU ये PU कितना दिया गया है, 6.5 सेंटीमीटर। 6.5 सेंटीमीटर। देखिए जैसे रफ डायग्राम आप इसके पहले क्वाड्रिलेटरल का आप बनाए थे, जैसे ये रफ डायग्राम क्वेश्चन 1 का फर्स्ट में आप बनाए थे, तो इसमें AC डायगोनल दिया गया था। तो सबसे पहले ये ट्रायंगल आपने बनाया, ये ट्रायंगल बना करके फिर दूसरा ट्रायंगल बनाए, तो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो इसमें क्या करिए, आप पहले ये वाला ये ट्रायंगल आप पहले बनाइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3.5 सेंटीमीटर का 3.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे। फिर J को सेंटर मान करके 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क खींचेंगे। फिर U को सेंटर मान करके 6.5 सेंटीमीटर का एक आर्क खींचेंगे। तो दोनों आर्क एक दूसरे को कहाँ कट करेंगे, P पर कट करेंगे। फिर आप P से 5 सेंटीमीटर का एक आर्क खींचेंगे। फिर U से 4 सेंटीमीटर का एक आर्क खींचेंगे। दोनों आर्क एक दूसरे को M पर कट करेंगे। फिर आप JP और PM और UM को आपस में मिला देंगे। फिर बाद में ये जो डायगोनल है PU इसको मिला देंगे, तो आपका ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन भी आप इसमें से कर लेंगे। फर्स्ट के जैसा सेम ही है, दोनों एक जैसे हैं। हम थर्ड के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे थर्ड में दिया गया है पैरेललोग्राम MORE में OR दिया गया है।
ओ आर इज इक्वल टू दिया गया है 6 सेंटीमीटर और आर ई दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर, आर ई 4.5 सेंटीमीटर और ई ओ दिया गया है 7.5 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कि जो पैरेललोग्राम होता है उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। जैसे मान लीजिए ये हमने एक रफ डायग्राम बनाया, ये पैरेललोग्राम हमने ये बना दिया, ऐसे पैरेललोग्राम हमने बना दिया। फिर जैसे अपोजिट साइड इक्वल होती है तो अगर ओ आर, ये ओ और आर है, ओ आर अगर 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो फिर ओ आर फिर 4.5 आर ई दिया गया है। आर ई कितना है? आर ई 4.5 सेंटीमीटर, आर ई 4.5 सेंटीमीटर। एक रफ डायग्राम हम बना रहे हैं तो जितना आर ई, तो यहाँ पर क्या होगा? आर ई है। फिर ई ओ दिया गया है, ई ओ 7.5 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 7.5 सेंटीमीटर। अब देखिए जितना 6 सेंटीमीटर, क्योंकि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होती है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो ये जब 6 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा? 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर है। अब ई ओ हो गया, तो ये ओ ई आर, यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे दीजिए, मान लीजिए हमने क्यू नाम दे दिया, क्यू नाम दे दिया, तो ओ आर और आर ई दिया गया है। तो हमने क्या किया, जैसे ये ओ आर ई और क्यू ई, तो इसमें हमको 6 सेंटीमीटर ये दिया गया था, 4.5 सेंटीमीटर ये दिया गया। तो अपोजिट साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो जब 4.5 सेंटीमीटर ये हो गया तो 4.5 सेंटीमीटर ये भी होगा, 6 सेंटीमीटर ये है तो 6 सेंटीमीटर ये भी होगा। तो अब देखिए जैसा पहला वाला क्वेश्चन था कि 4 साइड दी गई हों और डायगोनल दिया गया हो तो आप क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। तो अब इसकी 6 सेंटीमीटर है, 4.5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, 4.5 सेंटीमीटर है, 7.5 सेंटीमीटर डायगोनल है, तो आप इसको बना सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था, ऐसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, फिर आर को सेंटर मान करके 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, फिर ओ को सेंटर मान करके 7.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, दोनों आर्क एक दूसरे को ई पर कट करेंगे। फिर आप ई को सेंटर मान करके 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, फिर ओ को सेंटर मान करके 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, दोनों एक दूसरे को क्यू पर कट करेंगे। फिर आप आर ई क्यू और ओ क्यू को सबको आपस में मिला देंगे तो आपका ये यूनिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब 4 में जैसे स्टेप आप अपने से लिखेंगे कि फर्स्ट स्टेप पर आपने क्या किया, सेकेंड स्टेप पे आपने क्या किया, थर्ड स्टेप पर क्या किया, 4 स्टेप पर आपने क्या किया, तो सब स्टेप आपको 1 बाय 1 लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि रहोम्बस क्या है? रोम्बस BEST दिया गया है। जैसे BE इजकल टू 4.5 सेंटीमीटर दिया गया, BE इजकल टू 4.5 सेंटीमीटर और ET इजकल टू 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आप जानते हैं कि ऑल साइड जो रहोम्बस की होती हैं, ऑल साइड इक्वल होती हैं। तो अब जितना BE, मान लीजिए ये BE हमने BE
4.5 सेंटीमीटर खींच लिया। ठीक, तो 4 पॉइंट्स ऑल साइड इक्वल हैं, तो जितना BE होगा तो ET दिया गया है, E और T, यहाँ पर T होगा। ET दिया गया है 6 सेंटीमीटर, ET 6 सेंटीमीटर। BES, तो BEST आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। तो जैसे देखिए BE 4.5 सेंटीमीटर है, तो ES भी क्या होगा, 4.5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि रोम्बस की सब साइड इक्वल होती हैं। तो 4.5 सेंटीमीटर ST का भी होगा, और BT का भी क्या होगा, 4.5 सेंटीमीटर। अब देखिए, जैसे आपने ये सेकेंड वाला आपने सॉल्व किया है कि 4 साइड दी गई हैं, डायगोनल दिया गया है, तो आप क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे। तो अब आपको पता चल गया कि हमको 4 साइड और 1 डायगोनल दिया गया है। सबसे पहले BE 4.5 सेंटीमीटर स्केल की सहायता से खींचेंगे, फिर E को सेंटर मान करके 4.5 सेंटीमीटर का आर्क जो है वो E से खींचेंगे। नहीं, ये नहीं, सबसे पहले ये ट्रायंगल आपको बनाना पड़ेगा। सबसे पहले BE 4.5 सेंटीमीटर खींचा आपने, फिर B को सेंटर मानकर के 4.5 सेंटीमीटर का आर्क आपको लगाना पड़ेगा। फिर E को सेंटर मान करके 6 सेंटीमीटर का आर्क आपको लगाना पड़ेगा। अब ये हमको जो पॉइंट मिला, T मिल गया, T को सेंटर मान करके हम 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, T को सेंटर मान करके। फिर E को सेंटर मान करके हम 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, फिर ST को मिला देंगे और ES को मिला देंगे। हमने BT को मिलाया, TS को मिलाया और SE को मिला दिया, और डायगोनल ET को मिला दिया। अब हमारा यूनिक क्वाड्रिलेटरल जो BEST बनकर तैयार हो गया। अब हम स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो 4.1 एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।